बाईपास के पास हुई, एक शूट आउट हुआ था। उसके बाद से ही जो है जिला पुलिस की सभी क्राइम यूनिट्स और बाकी जो टीम्स हैं वो लगातार इस घटना के पीछे कौन कौन इन्वॉल्व है और इसमें जो भी लीड्स आई थी उस पर काम करते हुए लगातार जो टीम्स काम कर रही थी। तो उसी रेड्स के दौरान जो एक लड़का ये अरेस्ट किया है जिसका नाम राहुल है, ये समचाना गांव का रहने वाला है। इसके साथ एक और माइनर लड़का है। इनसे 4 असले बरामद हुए जो पिस्टल्स हैं और इस लड़के के पहले भी काफी मुकदमे हैं और 2 मर्डर इनका प्लान था करने का। एक कान्ही गांव में एक लड़का है और एक लड़का रुखी गांव का सोनीपत में। इसके अलावा कई ठेकों पे फायरिंग करने का इनका प्लान था जो कि काफी दिनों से इनकी तलाश थी। और भी उम्मीद है कि इनसे आगे, क्योंकि आज इसको अरेस्ट किया है, अभी इसका पुलिस रिमांड लिया जाएगा, और भी असले और बाकी लीड्स मिलने की भी इसमें काफी उम्मीद है। और ऐसे ही जो आप सभी जानते हैं कि 13 तारीख को एक बड़ी दुखद घटना जो डबल मर्डर गांव पोलंगी थाना क्षेत्र IMT में हुआ था, उसमें भी तुरंत कार्रवाई करते हुए परसों 2 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया है। जो डिसीज थे 2 सगे भाई थे, उनका गांव में ही जो है 1-2 साल से रंजिश चल रही थी, इसमें मुकदमे भी दर्ज है। इसके अलावा एक और मैटर हुआ था, एक लड़की मिसिंग थी, तो उसके संबंध में जो ये मर्डर हुआ है उसमें सारी जो फैक्ट्स हैं वो क्लियर हो गए हैं। 2 अक्यूज अरेस्ट हो गए हैं। इसमें एक रणधीर है और दूसरे का नाम अमित है। बाकी और भी इसमें नाम क्लियर है, वो भी आज शाम तक उम्मीद है कि उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और क्योंकि इसमें तलवार का प्रयोग किया गया था, वो इन्होंने निशान भी पुलिस रिमांड पर चल रहे हैं, तो उसे भी आज ही बरामद किया जाएगा। और तीसरा जो मामला है वो निंदाना गांव में जो है 15 जो फायरिंग हुई थी पीछे, उसमें भी काफी दिन से इन लड़कों की तलाश चल रही थी। उसमें ये 2 लड़के, एक तो मोहित है, ये निंदाना गांव का ही है, और दूसरा लड़के का नाम भी मोहित है। ये जो है ये बड़ौदा है सोनीपत में, ये वहां का रहने वाला है। इनको भी जो फायरिंग के इंसिडेंट्स में अरेस्ट किया गया है। पहले इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑलरेडी काफी है और साथ साथ जो है इनसे एक असला भी, एक पिस्टल जो प्रयोग हुई थी उस फायरिंग में, वो बरामद की गई है। अभी ये भी रिमांड पे है और इनसे भी पूछताछ कर आगे और असले जो है बरामद करने की जो है पूरी हमें उम्मीद है। तो ये जो पहले एक घटना ले लेते हैं जो कल जो फायरिंग मामले पे, तो उस मामले में एक गैंगस्टर ने जो है ट्वीट करके वाला तो कबूला कि मैंने इसकी हत्या की। क्या मानते हैं कि ये गैंगवार के चलते हत्या हुई? देखिए, बिल्कुल जो प्राइमा फेसाई जो में लगा, क्योंकि प्राइमा फेसाई यही लगा कि ये गैंगवार 2020 से चल रहा है। तो ये 2020 से कल हमने पूरा एनालाइज किया, तो जितने भी ये छठी हत्या 2020 से 2026 तक हुई है, उसमें दोनों तरफ से जो आपस में इनके जो शूटआउट्स हुए हैं उसमें ये छठा व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हुई है। और कल वाली घटना में भी इमीडिएटली जो है हमारी टीम्स वहां पहुंच गई थी और काफी सारे एविडेंस मौके पे कलेक्ट किए गए और बहुत सारी लीड्स हैं। अभी डिस्क्लोज करना जो है वो ठीक नहीं है। बहुत जल्द इसमें जो है जो इसके पीछे हैं मोस्टली आइडेंटिफाई हो गए हैं और बहुत जल्द इसमें आपको कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। तो अभी उस केस में एक ही गिरफ्तारी इसमें उस केस में इसमें दिल्ली बाईपास वाले में अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे। अभी आज शाम तक आपको हम स्पष्ट करेंगे। तो ये जो अभी बड़ा प्री मैच्योर है। ये असला तो जो कल जो टीम ने हमारी रेड करी है उस संबंध में, उसमें ये बरामद हुआ है। इसमें ये लेकिन 2 अलग मर्डर करने का इनका प्लान था। एसपी साहब, घटनाएं हो जाती हैं, पुलिस पहुंच जाती है, ऐसा नहीं लग रहा आपको कि ये जो जिस तरह का गैंगवार है ये चुनौती बन गया? देखिए, बिल्कुल, मैं इसको आपके माध्यम से मैं अपील भी करना चाहूंगा। हमने गांव कबूलपुर में भी पीछे विजिट भी किया था गांव में, और रिटोली कबूलपुर के काफी सारे बच्चे स्पोर्ट्स इवेंट भी कंडक्ट करवाया था। तो वहां भी यही बात कही थी कि जो भी बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं, हालांकि ज्यादातर दूसरे जिलों के पूरे जो लड़के इन्वॉल्व हैं, लेकिन कुछ लड़के इस कबूलपुर रिटोली के भी नाम आ रहे हैं।
तो आपके माध्यम से मेरी अपील है कि ये इसका कोई अंत नहीं है। ऑलरेडी 6 जो है चिराग घर के जवान लड़के अपनी जो है जीवन गंवा चुके हैं, उनकी मौत हो गई है। तो मेरी पुनः आपसे अपील है कि इनके बहकावे में ना आओ, क्योंकि इसका जो अंत है या तो अंदर होंगे, या पुलिस के एनकाउंटर में गोली लगेगी, या दूसरे गैंग से मारे जाएंगे, या भागना पड़ेगा सारी उम्र। तो इसका बात को समझे। असल बंदे तो बाहर बैठे हैं, वो तो बरगला के यहाँ के मासूम लड़कों को उनको यूज कर रहे हैं बरगला के, और उनकी अननेसेसरी यहाँ या तो वो मारे जा रहे हैं या जेलों में सड़ रहे हैं। तो एक ये बड़ा गंभीर विषय है। तो ये सभी को, खासकर जो इनके साथ जुड़े नए जवान लड़के हैं, वो अपना जीवन बर्बाद ना करें। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इस ग्लैमर में कुछ नहीं रखा। इसका अंत हमेशा बुरा ही है, तो जेल है या गोली है, इसका और कोई अंत नहीं। माइनर बच्चों को ही ये शिकार बना रहे हैं, अपने साथ जोड़ते हैं, माइनर बच्चे ही शामिल करेंगे। देखिए, इसका एक बड़ा कारण ये है कि जो हमारे यहाँ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, उसके तहत जो माइनर बच्चे हैं उसका ट्रायल भी अलग से एक बोर्ड है, उसमें सजा का प्रावधान भी कम है। तो इसलिए माइनर बच्चों पे तो ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आइडेंटिफाई हो गए भी कोई मामला है? बिल्कुल, ये जो दिनेश है गोगा, ये सोनीपत जिले का रहने वाला है, इसके खिलाफ भी काफी मुकदमे पहले दर्ज है। किस गैंग से जुड़ा हुआ दिनेश सर? गैंग का नाम तो कोई बताते नहीं, बस ये तो जो जैसा जो गैंग है वो। लेकिन ये इसके ऑलरेडी आर्म्स एक्ट के भी लड़ाई से काफी मुकदमे इसके सोनीपत में भी और भी जिलों में दर्ज है। कुल कितने मुकदमे अब तक एग्जैक्ट अभी 5-6 मुकदमे तो मिल गए, बाकी हम और वेरीफाई कर रहे हैं। और कितनी गोलियां लगी है उसे? देखिए, वो अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तब क्लियर हो। घटना बताइए, कैसे घटना को अंजाम दिया था, एक बार थोड़ा सा। देखिए, वो तो क्योंकि काफी लड़के इसमें इन्वॉल्व हैं, बगैर रैकी काफी दिन से जो है, जिनका मोडस ऑपरेंडी है कि उसकी रैकी करना है, और हो सकता है एक दो पहले भी अटेम्प्ट किए हो। तो ये वो सारा भी इस स्टेज पे बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जल्द इस बारे में आपको हम सारा खुलासा करेंगे। सर, आपने बताया कि राहुल और एक नाबालिग को आपने पकड़ा है, राहुल का इन्वॉल्वमेंट इस केस से है या नहीं? देखिए, अभी जो उसने पूछताछ में बताया है उसमें 2 मर्डर उन्होंने क्लियर करने थे, और एक जो यहाँ दहशत फैलाने के लिए जो ठेके पे फायरिंग करनी थी। अभी उसको अरेस्ट किया, रिमांड पे और डिटेल में पूछताछ की जाएगी। लेकिन इनपुट कल जो गोलीबारी उसमें राहुल का इन्वॉल्वमेंट है? अभी इस बारे में हम क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि इनपुट कुछ थे, लेकिन वेपन इससे रिकवर हुए हैं, वो भी पूछताछ चल रही है। और कितने राउंड फायर हुआ सर? वो अभी एग्जैक्टली जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी फिर आपको बता, लेकिन अच्छी संख्या में राउंड। तो अभी तक पुलिस खाली आता है इस मामले में? नहीं, अभी बहुत सारी लीड्स हैं। अच्छा, अभी आपको उम्मीद है शाम तक हम कुछ ना कुछ इसमें रिजल्ट नजर आएगा। तो राहुल से कितने वेपन मिले सर? 4 वेपन रिकवर हुए। तो पांचवा तो जो निंदाना का लड़का है वो उससे रिकवर हुआ। मोहित? देखिए, पुलंगी वाले मैंने बताया कि जो इनको भी ये पुलिस रिमांड पे चल रहे हैं, इनके 2 इशू थे। एक तो जो पहले इनके मुकदमे दर्ज थे, एक ट्रैक्टर चढ़ाने का कुछ इनका आपस में रंजिश चल रही थी, वो भी मुकदमा दर्ज है। एक कभी एक माइनर लड़की गांव से मिसिंग हुई थी, हो सकता है इनको डाउट हो, तो इसलिए उस बात को लेके झगड़ा हुआ है। वो अभी दोनों बातें, अभी बाकी जो लड़के वो भी 1-2 दिन में, आज शाम तक उम्मीद है अरेस्ट हो जाएंगे, उसमें हमारी टीम सही हुई है, तो ये सारा एकदम क्लियर हो जाएगा। एक डेड बॉडी भी आईएमटी में ट्रेस आउट हुई है दबी हुई। हाँ, वो तो झज्जर का कोई मैटर था। उससे राहुल का इन्वॉल्वमेंट किसी गैंग से है जुड़ा हुआ सर? बिल्कुल, मैंने बताया ये इतने वेपन जो आ रहे हैं, ये वेपन ऐसे तो आएंगे नहीं, इतने अच्छे सोफिस्टिकेटेड पिस्टल्स हैं मैगजीन वाली, वो भी रिमांड पे है, अभी उसका शाम तक क्लियर कर देंगे। नहीं सर, मेरा सवाल है कि गैंग किसी गैंग से जुड़ा हुआ है या नहीं है? बिल्कुल गैंग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ओके, थैंक यू।